डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरियाणा पॉलिटेक्निक में नए तकनीकी कोर्स शुरू होंगे। सत्र 2026-27 से लागू होंगे नए डिप्लोमा पाठ्यक्रम। युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करेगी सरकार। हरियाणा में सीएलयू प्रक्रिया हुई बेहद आसान। अब सीएलयू मंजूरी के लिए सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट अनिवार्य। इंडस्ट्री में ऑटो सीएलयू सिस्टम लागू होगा। हरियाणा पुलिस में बड़ा फेरबदल। 42 इंस्पेक्टरों का हुआ ट्रांसफर। कई जिलों और यूनिटों में नई तैनाती। करनाल में मंत्री ने सीएसएसआरआई के अधिकारियों को लगाई फटकार। मंत्री रामनाथ ठाकुर ने मिट्टी जांच मुद्दे पर अधिकारियों को फटकार लगाई। पानीपत अस्पताल के लिए 219 पद स्वीकृत। जिला नागरिक अस्पताल में स्टाफ बढ़ेगा। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने महत्वपूर्ण फैसले लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने फरीदाबाद के सेक्टर 7 में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इको वन का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने की अपील की। गोयल ने फरीदाबाद में हुए एक दुखद हादसे में मजदूरों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया और कहा कि यह घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के मामले में पार्षदों द्वारा हाईकोर्ट जाने की चेतावनी पर उन्होंने कहा कि भाजपा के पार्षद होने के नाते उन्हें कोई भी कदम उठाने से पहले सोचना चाहिए। एनवायरमेंट डे पर 5 इको-वन का आज हम विधिवत यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन रख रहे हैं और इस अगले 1 महीने के अंदर 45 नए इको-वन और हम इस फरीदाबाद विधानसभा के अंदर बनाएंगे, जिसके अंदर वाटर बॉडी, वाटर रिचार्जिंग, साथ साथ ऐसे पौधे जिनसे जो कि विलुप्त हो रहे हैं और हमारे नेटिव प्लांट्स है उनको लगाने का काम करेंगे, जिससे हमारे एनवायरमेंट के अंदर पक्षियों का आना जाना भी, और जो पहले हमने 15 इको-वन बनाकर तैयार किए हैं उसके अंदर आज बहुत ही अच्छा माहौल है। चिड़िया, तितलियां और जो पक्षी नहीं आते तो सब आने शुरू हो गए आज। फरीदाबाद के नेशनल हाईवे पर स्टंटबाजी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक कार में सवार युवक जानलेवा करतब करते नजर आ रहे हैं। एक युवक कार का दरवाजा खोलकर बाहर खड़ा है, दूसरा छत पर बैठा है और अन्य खिड़कियों से बाहर निकलकर हंगामा कर रहे हैं। युवकों को ना पुलिस का डर है, ना कानून का खौफ। वे अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। अब देखना है कि प्रशासन इन लापरवाह युवकों पर क्या कार्रवाई करता है। ये पुलिस लगातार क्षेत्र में गश्त कर रही है और इस तरीके से जो यातायात नियमों की अवहेलना कर रहे हैं लोग बाग, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आपके द्वारा ये वीडियो आपके माध्यम से हमारे संज्ञान में आई है। जो ये कल रात्रि की वीडियो बताई जा रही है, तो हमने इस वीडियो को अपने जो ट्रैफिक एसएचओ हैं उनके पास भेज दिया, उसमें उसको वेरीफाई करेंगे और अकॉर्डिंग टू रूल जैसे भी नॉर्म्स के अनुसार उसमें कार्रवाई होगी वो की जाएगी। देखिए, पुलिस लगातार क्षेत्र में गश्त कर रही है और
भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने पानीपत की शहरी विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के बेमिसाल कार्यकाल को लेकर चर्चा करना था। डॉक्टर गुप्ता ने इस कार्यकाल को स्वर्णिम बताते हुए कहा कि मोदी सरकार ने महिलाओं, किसानों और सभी पात्र नागरिकों तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने का सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे। यह कार्यशाला पूरे हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर आयोजित की जाएगी। साथ ही जन कल्याणकारी शिविर भी लगाए जाएंगे। देखो, लिंग अनुपात की जहाँ तक मैं समझती हूँ बात, हरियाणा काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। लिंग अनुपात जब 2014 में मोदी जी ने ये मुहिम शुरू करी थी, तब जहाँ तक मुझे आता है 850 या कुछ ऐसा उस समय लिंग अनुपात था। अब हम जो है 920 930 तक पहुँच चुके हैं, और अभी उसके बाद भी 220 930 तक, और कुछ जगहों पर तो 1000 से भी ज़्यादा चला गया है। तो भी कोई ऐसे सरकार ने उसके ऊपर से दृष्टि अपनी हटा नहीं ली है कि भाई हम 920 पहुँच गए, 930 पहुँच गए हैं तो अभी भी कोई दिक्कत या कोई गलत काम हो जाए हरियाणा में। सरकार अभी भी उस पूरे के पूरी चीज़ पर पैनी नज़र बना के वो रखी हुई है उसने। देखो, लिंग अनुपात की जहाँ तक मैं समझती हूँ बात, हरियाणा पानीपत में नेशनल हाईवे 44 पर एक होटल संचालक की मनमानी ने हड़कंप मचा दिया। अपनी सहूलियत के लिए होटल कर्मचारियों ने सुरक्षा के लिए लगे भारी भरकम बैरिकेड से हटा दिए, जिससे हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया। गनीमत रही कि यह करतूत कैमरे में कैद हो गई और वीडियो वायरल होते ही NHAI और ट्रैफिक पुलिस का अमला मौके पर पहुंचा। आनन फानन में रात में ही बैरिकेड्स वापस लगाए गए, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक सुरक्षा से ऐसे खिलवाड़ पर सिर्फ जांच का आश्वासन मिलता रहेगा? जिम्मेदार कौन? कब होगी कार्रवाई? इस बारे में हमने सूचित किया आपने फोन द्वारा, तो हम आपके पास उसी टाइम पहुंच गए। उसके बाद जो ये देखा हमने भाई ये हटा रखी है या नहीं हटा रखी, कितने दिन से हटा रखी है। ये जो हाईवे पेट्रोलिंग होती है ना, वो बार बार यहाँ से गश्त करते हैं हर घंटे में, तो उनकी जिम्मेवारी बनती है भाई ये अगर मान लिया लोकल पुलिस को ये बताएंगे भाई इसमें ये गलत कर रखा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है। जो मेरे संज्ञान में जो भी आता है, जैसे मान लिया कोई ग्रिल टूट गई या और कोई, उस संबंधित मैं अपने अधिकारियों को रिपोर्ट भेज देता हूँ। तो जो एक कट खुलवाना या ना खुलवाना ये NHAI के ऊपर है जी। क्या अभी इसकी इन्फॉर्मेशन पक्की पता नहीं लगी है सर। लोगों का कहना ये है कि यहाँ लेफ्ट साइड में कोई कंपनी है और इस कंपनी में आने वाले जो मजदूर है, कर्मचारी हैं, तीनों शिफ्टों में आते हैं, और यहाँ जो कट है जो इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, इससे व्हीकल ज़्यादा निकलते हैं। और जो ये फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर से निकलने के कारण इससे व्हीकल जो निकलते हैं और जो कर्मचारी अधिकारी यहाँ से निकलते हैं, कोई बाइक से निकलता है तो कोई पैदल निकलता है, तो उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो इसी कारण तो अभी इसकी पूर्ण जानकारी अभी मिल नहीं पाई है, तो NHAI में इसके बारे में वार्तालाप चल रही है। तो
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यमुनानगर जिले के छछरौली स्थित राजीव गांधी खेल स्टेडियम में पौधारोपण कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में एसडीएम जसपाल गिल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने बीडीपीओ कार्तिक चौहान, भाजपा मंडल अध्यक्ष गौरव गोयल, सरपंच प्रतिनिधि संजीव सैनी और भाजपा मीडिया प्रभारी कपिल मनीष गर्ग के साथ मिलकर पौधे लगाए। वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। एसडीएम जसपाल गिल ने बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह समय की मांग है कि अधिक से अधिक पौधारोपण किया जाए और आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य प्रदान किया जाए। सगना ये इस दिवस मनाने का मेन उद्देश्य है। बदलाव तो इसमें काफ़ी आ रहा है, क्योंकि हर लोग इस दिन अपने उसे पौधा रोपण करने की कोशिश करते हैं और करते हैं। तो मेरा तो यही है कि इससे जो लोगों को प्रेरणा मिलती है, उससे प्रेरित होकर कुछ लोग तो अपने जन्मदिन पर और अन्य शादी समारोह में भी पर्यावरण के प्रति पौधा रोपण करते हैं। तो इससे लोगों में बदलाव तो आता ही है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा जो आज पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, ये बड़ा ही सराहनीय कार्य है। आज बढ़ते हुए ग्लोबल वार्मिंग और जो पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, इसके दृष्टिगत पौधारोपण बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य है और ये हम सबको मिलकर के करना चाहिए। तो मेरा तो यही मानना है कि आज के दिन हम संकल्प लें कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं और ना केवल पेड़ पौधे लगाएं बल्कि उनको पालें भी, और आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ और हरित पृथ्वी हम दें। सगना पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह आईपीएस ने पानीपत के थाना औद्योगिक सेक्टर 29 के जीर्णोद्वार भवन का विधिवत उद्घाटन किया। हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन द्वारा 1,67,92,000 रुपए की लागत से करवाए गए इस कायाकल्प में आधुनिक सुविधाओं का समावेश किया गया है। थाना परिसर में फरियादियों के बैठने के लिए 40 लोगों की क्षमता वाला शेड, वॉशरूम, वाटर कूलर और आरओ जैसे इंतजाम किए गए हैं। भूतल पर एसएचओ, एमएचसी, ड्यूटी ऑफिसर, वायरलेस रूम, महिला बच्चों के लिए विशेष कक्ष और लॉकअप और वॉशरूम है। प्रथम तल पर अनुसंधानकर्ताओं के लिए कमरे, वर्क स्टेशन, किचन, डाइनिंग रूम और मनोरंजन कक्ष की व्यवस्था है। यह जीर्णोद्वार पुलिस कर्मियों और आमजन दोनों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करेगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।